हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन लास्ट लेक्चर हमने फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड डार्जन रिएक्शन डिस्कस की थी एंड मैंने ये दो क्वेश्चंस आपको दिए थे। सो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट का एग्जांपल था। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये बेस है। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारा एसिडिक प्रोटोन रहा। सो यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्लोरीन बाहर। मीन्स OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्या दिया हुआ है, ल्यूइस एसिड AlCl3। तो यहाँ लिखेंगे AlCl3। ठीक है, अब ल्यूइस एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन से प्रोटॉन लेगा। तो ये ऑक्सीजन से प्रोटॉन ल्यूइस एसिड के पास इस तरह से, और ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा AlCl3। ठीक है, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो गए तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ग्रुप है ये निकलता है इसके बाद। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे लोन पेयर, और ये ऐसे यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये इंस्टेंट इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप इसकी क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट OAlCl3 एंड ऑर्थो पोजीशन पे आ गया C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, और ऐसे ही ये पैरा पे आ जाता है। मतलब ऑर्थो पे आइसोमर ये बना और पैरा आइसोमर ये था पैरा आइसोमर। ठीक है, इसके बाद मतलब यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाता है और AlCl3 जब जाएगा वहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हाइड्रोजन लिख दो। तो ये पैराइसोमर, तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल था वो डार्जन का था, डार्जन रिएक्शन। अब देखो ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यही कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। CO के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे H, C के CH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर होता है ना इसका प्रोडक्ट। तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये रहेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। अब आगे फर्दर इसके अंदर वो कुछ डाल के रिएक्शन करा सकते हैं, जहाँ से आपके पास ये इपॉक्सी ग्रुप ओपन हो जाएगा और फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। अब जो हमारी आज की जो रिएक्शन है वो है स्टोक इनामाइन रिएक्शन। आज हम ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे स्टोक इनामाइन में, इनामाइन की फॉर्मेशन कैसी होती है, देन मैकेनिज़्म। ठीक है, फिर हम 2-3 एग्जांपल करेंगे एंड ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं स्टोक इनामाइन रिएक्शन में क्या हम रिएक्टेंट लेते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है एंड क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। देखो इसमें
सबसे पहले अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, या कह सकते हो एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, उसमें डालते हैं सेकेंडरी अमीन, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये है, इस तरह से कोई ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन किसको बोलेंगे, 2 R ग्रुप लगे होंगे और एक हाइड्रोजन, जिससे सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अगर तीनों पे हाइड्रोजन लगाओ वो प्राइमरी अमीन, अगर तीनों पे R ग्रुप लगाओ नाइट्रोजन के साथ, दैट वाज टर्शरी अमीन, बट सेकेंडरी अमीन इसको बोलेंगे 2 R ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन, दैट इज डबल बॉन्ड R ग्रुप, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे ये रिएक्शन वर्क करती है। सबसे पहले क्या लेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को लेगा और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या क्या है, सेकेंडरी अमीन है, वो कार्बोनिल ग्रुप है, तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप पे, और यहाँ से ये इस तरह से, तो यहाँ से क्या बना, नाइट्रोजन आ गया और 2 लगे हैं R ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, डेट मीन्स यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर, और फिर वो रिमूव हो जाएगा। इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या किया, प्रोटॉन ले लिया नाइट्रोजन से, ठीक है। अब देखो वही सेम, ये यहाँ पे और यहाँ से ये रिमूव, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, दैट इज डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, दिस इज R, ठीक है। अब यहाँ इस R ग्रुप को मैं से मिथाइल से चेंज कर रही हूँ, दैट इज एसिस, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाना, मतलब इनामाइन दिखाना है, दैट इज इस तरह से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, दोबारा 4 बॉन्ड बन गए, दिस वन एंड इट CH2 डबल बॉन्ड CH एम के साथ 2 R ग्रुप, तो ये क्या है, इन अमीन, ठीक है। इन मतलब डबल बॉन्ड और अमीन ग्रुप, ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड और अमीन ग्रुप, दैट मीन्स इसका नाम क्या है, इनामाइन, ठीक है। अब अगर फर्दर रिएक्शन होती है, मतलब इसके अंदर कुछ और ऐड करते हैं जैसे, तो इस कार्बन से अटैक होएगा,
यहाँ से अटैक होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है, ठीक, यहाँ से अटैक होता है आपके पास। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो अटैक फ्रॉम कार्बन एटम, कार्बन एटम से अटैक होएगा, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो कैसे रिएक्शन होती है, कैसे मैकेनिज्म होता है, और फर्दर इससे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड सेकंड इसमें डाला हुआ है दिस वन, ठीक है। अल्फा हेलो एस्टर इसमें सेकंड डाला हुआ है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले वैसे ही परफॉर्म करेंगे, वैसे ही ऑक्सीजन क्या लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर वही नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, ठीक है। और वही ऑक्सीजन क्या दोबारा इसके प्रोटॉन को अपसेट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर वही लोन पेयर आएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक 5 मेंबर रिंग लगी हुई है, ठीक है। अब इस सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ से क्या होता है प्रोटॉन निकलता है ताकि सी डबल बॉन्ड सी हो सके, और यहाँ से ये ऐसे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना इसके। नेक्स्ट देखो इनामीन बनेगा, ठीक है, ये बन गया इनामीन। अब सेकंड इसमें ये डाला हुआ है जो ग्रुप वो देखेंगे, OET, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था इस कार्बन से अटैक होगा, इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, सो दैट यहाँ से हेलोजन रिमूव हो सके, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें ये जो निकला था ना यहाँ से H2O वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज इज हियर, अब ये क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन लेगा, CH2COET, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ पे था OH, ठीक है ना, यहाँ पे था ना इसी कार्बन पे, सो दैट ये यहाँ एंड ये रिमूव,
ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है ना, जब हम, जैसे हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट, मतलब C डबल बॉन्ड N क्रिएट हो गया, उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में इतना बड़ा मैकेनिज्म करने की बजाय यहाँ से इसको क्या करो, इसको ब्रेक करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाओ, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जब, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से कार्बोनिल ये फॉर्म हो जाता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब सेकंड एग्जांपल एक और है, ठीक है। अब देखो इसमें ये गिवन है, और क्या क्या डाला हुआ है इसमें, फर्स्ट LDA, सेकेंड CH3I, देन हाइड्रोलिसिस। ये क्या बेसिकली हाइड्रोलिसिस की हुई है, ठीक है। अब LDA क्या होता है, बेस। LDA एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब वैसे तो ये इधर से भी कर सकता है, बट ये क्या होता है, एक बल्कि बेस है। LD का एक बल्कि बेस है, यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इधर मतलब स्टेरिक इंट्रेंस ज़्यादा है, तो ये लेस इंट्रेंस की तरफ से अटैक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्या डाला हुआ है, CH मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अब ये वही नेगेटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन बाहर। बट अब इसमें एक जो अनदर जो कॉन्सेप्ट है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मतलब मिथाइल ग्रुप जब यहाँ पे अटैच होगा तो वो स्टीरियो, उसकी स्टीरियो क्या होगी, वो अबव आएगा बिलो आएगा, उसको कैसे चेक करेंगे। अब लेट सपोज ये जो मिथाइल है ये बिलो गिवन है, ठीक है। सो ये अबव से अटैक करेगा, इसकी अपोजिट से, तो ये इसकी स्टीरियो क्या होगी, अबव आएगा मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हाइड्रोलिसिस। वही मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ये फॉर्म्ड हो गया, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डायरेक्ट, इसको करके यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होता है, तो वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अबव CH3 एंड इज बिलो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो, मैकेनिज्म इसका ठीक है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाता है एग्ज़ाम में दैट ये स्ट्रोक एनामाइन रिएक्शन, देन आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट सपोज वाटर डाला हुआ, अब वही प्रोटॉन लेगा, अटैक करेगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ से, सिक्स नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या अटैच है यहाँ पे, ऑक्सीजन OH, इनके साथ H भी है ना, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट वही ये इसका प्रोटॉन लेगा और ये आ जाएगा वाटर,
ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, सो ये यहाँ से जाएगा और ये निकल जाएगा। तो मैं इसको एक स्टेप में दिखा रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम वही सी डबल बॉन्ड सी बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड एन को ओपन करेंगे। ये क्या हो गया ना माइन, ठीक है। अब सेकंड इसमें हमें ये डालना हुआ है, दैट इज़ PH2PR। अब वही अटैक कहाँ से होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो ये Br रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस, तो ये ब्रेक होके यहाँ पे लगेगा आपका सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। थोड़ा सिमिलर ही है मतलब वैसे तो। सेकेंड इसमें डाला हुआ है एक्राइल नाइट्राइल, थर्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आपको बताना है विद मैकेनिज्म, ठीक है। सो ये आप खुद ट्राई करोगे। देन इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस रिएक्शन देन यू विल आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो या फॉर टुडे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।